तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ काकुदा मूवी के बारे में, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। इस कहानी के अंदर रतौड़ी नाम का एक गांव होता है जहाँ पर सभी लोग श्रापित होते हैं। उन्हें एक काकुदा नाम का शैतान परेशान करता है, जिसकी डर की वजह से हर मंगलवार को 7:15 बजे सभी लोगों को अपने घर का छोटा दरवाजा खुला रखना पड़ता है, और जो अपने घर का दरवाजा खुला नहीं रखता है उसे काकुदा कुबड़ा बना देता है, जिसके कारण 13 दिन के अंदर ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम शाम के वक्त एक बस को देखते हैं, जिसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरता है। वह बूढ़ा आदमी काफी जल्दबाजी में होता है, तो बस का कंडक्टर साइकिल उतारते समय उस बूढ़े आदमी से कहता है, क्या तुम यहीं रहते हो? तो वो कहता है, हाँ, थोड़ी दूर एक रतौड़ी गांव है, मैं वहाँ रहता हूँ। वह अपनी साइकिल उठाता है और तेजी तेजी से पेडल मारते हुए साइकिल चलाने लगता है। वह बूढ़ा आदमी काफी तेजी में होता है। वह साइकिल चलाते हुए अपने गाँव पहुँचता है, जहाँ पर सभी लोग काफी हड़बड़ी में होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि टाइम हो गया, जल्दी करो। तभी बूढ़े आदमी की नजर क्लॉक टावर पर पड़ती है, जहाँ पर घड़ी में 7:15 बज चुके होते हैं। जल्दी जल्दी भागने लगता है और लोग अपने अपने घरों में चले जाते हैं और अपने अपने घरों का छोटा दरवाजा खोल देते हैं। वह बूढ़ा आदमी भी अपने घर में जाता है और जल्दी से जल्दी छोटा दरवाजा खोल देता है। तभी भयानक आवाजें सुनाई देती है। काकुदा लोगों के घर को देख रहा होता है, तभी उसे एक घर का दरवाजा बंद मिलता है, जहाँ पर घर के अंदर एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। तभी उसके पास उसकी माँ का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि 7:15 बजे मुझे घर का छोटा दरवाजा खोलना था और वो लेट हो चुका है। जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलने जाता है तो काकुदा उसकी छाती पर लात मार देता है। अगले दिन हम उसी लड़के को देखते हैं, जिसकी पीठ पर एक कुबड़ निकल जाता है और कुछ महिलाएं उसके पास बैठकर गाना गा रही होती हैं और रीति रिवाज के साथ सारी प्रक्रियाएं कर रही होती है। तभी सनी और उसका दोस्त किल्विस उसके घर मिठाई देने के लिए आते हैं। उस घर में उस बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है, जिससे एक बच्चा पूछ रहा था कि अगर 7:15 बजे गेट नहीं खुला तो क्या होगा। तो वह बूढ़ा आदमी उसे कहता है, अगर 7:15 बजे गेट नहीं खुलता है, उस आदमी को हमारे गांव का एक बिजुका है जो वो कुबड़ा बना देता है और बाद में खा लेता है। बच्चा पूछता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो बूढ़ा बताता है, इसके पीछे बहुत तरह की कहानियां हैं। कोई कहता है एक कारपेंटर था जिसने इस मोहल्ले के सारे दरवाजे बनाए थे और किसी ने उसको पेमेंट नहीं किया, तो इस वजह से वो ऐसा करता है। और कोई कहता है एक टीचर था जिसने अपने 7:15 बजे ट्यूशन खोला था, कोई भी बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ने आया तो वो ऐसा करता है। तभी 7:15 का टाइम हो जाता है और वह बूढ़ा आदमी अपने घर जाकर छोटा दरवाजा खोल देता है। वहीं हम एक तरफ एक फैमिली को देखते हैं, जहां इंदिरा को देखने वाले आए होते हैं। इंदिरा के पिताजी चाहते हैं कि लड़का अच्छा इंग्लिश बोलता हो। जो भी लड़का इंदिरा को देखने आता है वह इंग्लिश में उससे निबंध पढ़वाते थे। इस लड़के से भी इंग्लिश में निबंध पढ़वाते हैं। वह लड़का अच्छे से निबंध पढ़ लेता है, जिसके कारण इंदिरा के पिताजी खुश हो जाते हैं। इंदिरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है। उसके पिता और माँ बाथरूम की तरफ जाते हैं तो वे देखते हैं कि गेट के पास खून है। इंदिरा की माँ उसके पिताजी को बताती है कि इंदिरा किसी और को पसंद करती है, उसी से शादी करना चाहती है। यह बात सुनकर इंदिरा के पिता सनी से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं, जो कि इंदिरा का बॉयफ्रेंड था। दूसरे दिन इंदिरा अपने बॉयफ्रेंड सनी को बताती है कि पिताजी मान गए हैं, लेकिन उनके पिताजी को इंग्लिश बोलने वाला लड़का चाहिए। सनी एक हलवाई था, उसकी इंग्लिश अच्छी नहीं थी, लेकिन वह इंदिरा के प्यार के चक्कर में इंदिरा के द्वारा दिया गया एक नोट्स होता है जो इंग्लिश में, वह उसे अच्छी तरह से रट लेता है। अगले दिन सनी इंदिरा के घर जाता है, उसके पिता के द्वारा दिया गया नोट्स को पढ़ता है, लेकिन जो नोट्स होता है वो बेस्ट फ्रेंड पर होता है। जो सनी ने रटा था वो काव पर निबंध था, तो इसलिए उसके पिता समझ जाते हैं कि सनी को इंग्लिश नहीं आती है और वह रिश्ते के लिए मना कर देते हैं। उसी दिन शाम को सनी अपने दोस्त किल्विस के साथ दारू पी रहा होता है। तभी इंदिरा आती है और उससे कहती है कि चलो भागकर शादी कर लेते हैं। वह उससे पूछता है कि क्या इस सब के लिए तुम्हारे घर वाले तैयार हैं? तो वह कहती है कि यह प्लान उसकी माँ का ही है। घर छोड़ने से पहले इंदिरा अपनी बहन गोमती से मिलती है, जो कि दोनों की शक्लें बिल्कुल सेम थी। इंदिरा उसे अपने साथ मंदिर जाने को कहती है, लेकिन वह मना कर देती है। दूसरे दिन सनी अपने दोस्त किल्विस और इंदिरा के साथ मंदिर में जाता है, जहाँ पर पंडित उसे शुभ मुहूर्त मंगलवार के दिन 5 बजे का बताता है। सनी और किल्विस डर जाते हैं, क्योंकि 7:15 बजे काकुदा आता है। अगर वह लेट हो गई और दरवाजा कौन खोलेगा? वह टाइम चेंज करने को
कहता है। वह पंडित जी से टाइम चेंज करने के लिए कहता है तो इंदिरा उसे बोल देती है कि एक दिन बोल देना अपने पापा को गेट खोलने के लिए। शादी मंगलवार के दिन फिक्स हो जाती है। मंगलवार के दिन सनी तैयार होकर घर से निकल ही रहा होता है, तभी उसके पिताजी कहीं जाने के लिए निकल रहे होते हैं। वह अपने पिताजी को मनाने की कोशिश करता है कि वह घर पर ही रहें, तो पिताजी नहीं मानते। इधर इंदिरा सनी को बार बार कॉल करती है कि शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी आओ। सनी अपने दोस्त किल्विस के साथ मंदिर में पहुंच जाता है और सनी जल्दी जल्दी फेरे लेता है और सिंदूर लगाता है। शादी पूरी तरह से करने के बाद वह देखता है कि काकुदा के आने का टाइम हो गया है और वह हवाओं के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के लिए काफी लेट हो जाता है और वह टाइम से गेट नहीं खोल पाता और काकुदा उस पर अटैक कर देता है। दूसरे दिन सनी के कुंवर निकल जाता है। अगले दिन देखते हैं कि इंदिरा सनी के घर आ जाती है और जहाँ पर महिलाएं रीति रिवाज के साथ गाना गा रही होती हैं। मोहल्ले के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, वह इंदिरा को देखने लगते हैं। तभी किल्विस सभी को बताता है कि इंदिरा और सनी ने भागकर शादी कर ली है। इंदिरा सनी की बीवी है। सनी के पिताजी थोड़े नाराज होते हैं और वह कहते हैं कि तुम मुझे बता देते कि तुम शादी करने जा रहे हो तो मैं घर पर रुक जाता और यह नौबत नहीं आती। इंदिरा की गांव के लोगों के साथ बहस हो जाती है। वह बोलती है कि सनी को डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ना कि ये सब अंधविश्वास करना चाहिए। अगले दिन इंदिरा सनी को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ पर सनी की एक छोटी सी सर्जरी होती है जिससे कुंवर हट जाता है, जिससे दोनों काफी खुश होते हैं। अगले दिन वह कुंवर वापस निकल जाता है। अस्पताल में इंदिरा को एक आदमी मिलता है और वो बोलता है कि तुमने सोचा कि एक छोटी सी सर्जरी से सब कुछ खत्म हो जाएगा। इतना बोलने पर हंसने लगता है। इंदिरा को वह आदमी एक अपना कार्ड देता है जिसमें उसका पता था। नेक्स्ट डे जब किल्विस, इंदिरा और सनी अपने गांव जाते हैं तो वह देखते हैं कि गांव के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। जब गांव के लोगों को पता चलता है कि सनी का कुंवर वैसे के वैसा ही है तो बहुत हताश हो जाते हैं। इंदिरा किल्विस को उस व्यक्ति का पता देती है। उस व्यक्ति का नाम डेविड होता है, जो कि खुद को घोस्ट हंटर बताता है। डेविड को हम एक रूम में आत्माओं से बात करते हुए देखते हैं, जहां उनको मुक्ति दिला रहा होता है। डेविड को लेने के लिए किल्विस आता है। किल्विस उसे लेकर गांव आता है। डेविड, किल्विस और इंदिरा सब मिलकर कुछ प्लान करते हैं, जहां डेविड बताता है कि उनके पास एक कैनवास है जो एक ऑटोमेटिक पेंटिंग है, जो कि वो भूतों से मुक्ति दिलाता है। तभी सनी आता है और इंदिरा से बोलता है कि तुम्हें तो भूत पिशाच पर यकीन नहीं है, तुम भूत से लड़ने की सोच रही हो। इस पे इंदिरा कहती है कि यह सिर्फ मैं तुम्हारे लिए कर रही हूँ। अगले दिन अपने प्लान के अकॉर्डिंग इंदिरा, डेविड और किल्विस सनी के साथ मिलकर खेत में बिजुका के पास जाते हैं, जहाँ पर डेविड काकुदा से कुछ बातचीत करता है। उस बातचीत को कैनवास पर लिख देता है। काकुदा उन पर हमला कर देता है, जहाँ से तीनों लोग अपनी जान बचाकर घर आ जाते हैं। घर आने पर डेविड कैनवास पर देखता है तो उसे एक चील, 2 कबूतर और एक कुआं दिखाई देता है। डेविड उन लोगों से पूछता है कि गांव में कुआं कहाँ है। अगले दिन चारों मिलकर कुएं के पास जाते हैं, जहाँ पर कुएं के अंदर उन्हें 2 कंकाल मिलते हैं, जो कि ये कंकाल 2 आत्माओं के थे जिन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। डेविड उन्हें मुक्ति दिलाने ही वाला होता है, तभी काकुदा उन पर हमला कर देता है और सब लोग जान बचाकर वहां से भाग जाते हैं। उन लोगों को कुएं के अंदर एक टोपी भी मिलती है, जिसे वो अपने साथ ले आते हैं। उस टोपी पर गोयल सर्कस का नाम लिखा हुआ होता है। इंदिरा और डेविड डिसाइड करते हैं कि हमें उस सर्कस पर जाकर पता करना चाहिए कि मामला क्या है। इधर हम देखते हैं कि इंदिरा के माता पिता इंदिरा से मिलने के लिए सनी के घर पर आते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि सनी कुबड़ा हो गया है और वह 13 दिन के अंदर ही मर जाएगा, जिससे उसके माता पिता सनी से कहते हैं कि तुम तो मर ही जाओगे, ऐसा करो हम कुछ लड़कों की फोटो लाए हैं, तुम इनमें से एक अच्छा सा लड़का इंदिरा के लिए पसंद कर लो, ताकि तुम्हारे मरने के बाद हम इंदिरा की शादी उससे करा दें। सनी को इंदिरा के पिता की बातें अच्छी नहीं लगती हैं और उसे लगने लगता है कि डेविड इंग्लिश बोलता है और उससे कई गुना बेहतर है। कहीं डेविड और इंदिरा का कुछ चक्कर तो नहीं चल रहा। वह एक सुसाइड नोट लिखता है और उसमें लिखता है कि इंदिरा तुम डेविड से शादी कर लो, वह तुम्हारे लायक है और अच्छी इंग्लिश भी बोलता है। इसके बाद वह सुसाइड करने की कोशिश करता है। वहीं इंदिरा डेविड के साथ गोयल सर्कस गई थी काकुदा के बारे में पता करने के लिए। गोयल सर्कस का मालिक उन्हें बताता है कि काकुदा का असली नाम गुल्लक था। वह एक बौना था जो सर्कस में करतब दिखाया करता था। गुल्लक के पास एक जादुई क्षमता थी। उसका राइट पैर मिनटों में किसी के भी पीठ के दर्द को ठीक कर सकता था। उसने गांव के सभी लोगों को ठीक किया और जिसके कारण गांव वाले उससे प्यार करने लगे, सिवाय एक व्यक्ति के, पहलवान गग्गू के। उस सर्कस का मालिक इतना ही सुनाता है और आगे कुछ नहीं बताता। सर्कस से लौटने के बाद डेविड और इंदिरा घर आते हैं, जहाँ पर सनी के पिताजी इंदिरा से बोलते हैं कि डेविड से तुम्हारा चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से मेरे बेटे ने फांसी लगाने की कोशिश की। यह सुनकर इंदिरा अपने घर चली जाती है, जहाँ पर इंदिरा की बहन गोमती उससे मिलने आती है। इंदिरा गोमती को गुल्लक की कहानी सुनाती है। जिस गांव के लोगों ने गुल्लक को काफी इज्जत दी, उसी गांव के लोगों को वह परेशान कर रहा है, जिस
जिस पर गोमती को गुस्सा आता है और वह बोलती है कि इन्हीं लोगों ने गुल्लक का घर भी जलाया था। इंदिरा यह बात डेविड को बताती है। डेविड उससे पूछता है काकुदा के बारे में गोमती को यह बात किसने बताई, तो वह बोलती है किसी ने नहीं। इंदिरा आगे बताती है कि गोमती घर से बाहर नहीं जाती क्योंकि गांव के लोगों ने उसे गलत कैरेक्टर का इंजाम लगा रखा है। एक बार गोमती के गंदे पैर और सूजे हुए पैरों के साथ खेतों में कई बार देखा गया था। वह अक्सर रात में चली जाती थी। डॉक्टर के पूछने पर पता चला कि वह उसे रात में चलने की बीमारी है। गांव के लोगों को लगता है कि गोमती का किसी न किसी के साथ चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से गोमती ने अपने आप को रूम के अंदर कैद कर लिया था। गोमती की कहानी सुनने के बाद डेविड को गोमती से थोड़ा लगाव हो जाता है और उसे गोमती अच्छी लगने लगती है। डेविड इंदिरा को बोलता है कि तुम गोमती को लेकर खेत में आ जाओ जहाँ पर बिजुका है। काकुदा गोमती के अंदर इंटर होता है क्योंकि गोमती उसे अपनी तरह लगती थी। लोगों से दूर, लोगों की सताई हुई। जब गोमती और इंदिरा दोनों खेत में जा रहे होते हैं तभी किल्विश और सनी भी आ जाते हैं। गोमती को देखते ही काकुदा गोमती पर हावी हो जाता है। काकुदा अपनी बाकी की स्टोरी बताता है। गग्गू पहलवान भी दर्द को ठीक कर सकता था और गुल्लक से डरता था और सोचता था कि वह अपनी चालों से कहीं उसके बिजनेस को खतरे में न डाल दे। इसलिए गग्गू पहलवान ने उसे फंसाने का फैसला किया। उस पर गंगा के साथ अवैध संबंध बनाने का आरोप लगाया, जो कि एक विधवा और एक सिब्बू नाम के छोटे से लड़के की मां थी। गुल्लक ने हमेशा केवल पुरुषों को ही ठीक किया था, लेकिन इस बार उसने गंगा की मदद करने के लिए एक अपवाद बनाया क्योंकि वह भयानक दर्द में थी। उसे एहसास नहीं हुआ कि यह एक जाल है। जैसे ही वो घर में घुसा, गांव वालों ने उस पर आरोप लगाया और उसे सताया। उन्होंने उसका घर जला दिया, यहाँ तक कि सिब्बू और गंगा को भी उस घर के अंदर जिंदा जला दिया। उनके कंकालों को गग्गू पहलवान ने कुएं में छिपा दिया। गुल्लक एक घर से दूसरे घर के लिए मदद के लिए गया। हर घर का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उसे बचाने के लिए किसी ने दरवाजा नहीं खोला। आखिरकार उसे एक शहर छोड़कर एक बिजुका के नीचे शरण लेनी पड़ी। भोजन और पानी के बिना वह कई दिनों तक उसी बिजुका के नीचे छुपा रहा और 13 दिन के बाद वह मर जाता है। यही कारण है कि वह अब उसी दिन मंगलवार को 7:15 बजे लोगों को डराता है, ताकि गाँव वालों को उस दर्द की याद दिला सके जब उसने झेली थी। उसके लिए उन्होंने दरवाजा नहीं खोला था। यह कहानी सुनाने के बाद काकुदा गोमती की बॉडी को छोड़ देता है। सभी घर वापस आ जाते हैं। डेविड को पता चल जाता है कि आखिर काकुदा ने लोगों को परेशान क्यों किया है। डेविड उसे मुक्ति दिलाना चाहता था, लेकिन काकुदा मुक्ति नहीं चाहता। तभी डेविड ने दिमाग लगाया कि उसे पता चल गया कि काकुदा के दाएं पैर पर हमला करने से वह मर जाएगा। इसलिए उन्हें एक ऐसा घर ढूंढना होगा जहाँ पर सिर्फ औरतें रहती हैं, जहाँ कोई आदमी नहीं। काकुदा औरतों पे हमला नहीं करता। आखिर डेविड को एक ऐसा घर मिल जाता है जहाँ पर वह औरत ही औरत रहती है और जिस घर का वह छोटा दरवाजा तोड़ देता है। काकुदा जैसे ही 7:15 बजे घर के अंदर प्रवेश करता है, डेविड उसके दाएं पैर पर हमला कर देता है और जिससे काकुदा वहीं मर जाता है। और इस पर रतौड़ी गांव के लोगों को काकुदा से आजादी मिल जाती है और सनी का कुबड़ भी ठीक हो जाता है। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई हॉरर कहानी के साथ।